देखो, जो लोग कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, उन्हीं के लिए मेरे वीडियो हैं। क्योंकि जो आदमी कुंडली का ABCD नहीं जानता है, लग्न क्या होती है, कितने ग्रह होते हैं, कितने घर होते हैं, तो वो हमारे वीडियो को समझ नहीं पाएगा। और अगर मैं विस्तार से जानकारी दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वो बातें तो बैठकर ही हो सकती हैं। अभी एक प्रश्न आया था, निर्लज्जता का योग। आपने देखा होगा कुछ लोग बातों बातों में, घर में, समाज में, बैठक में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, वो लज्जाहीन होते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती है। तो ये निर्लज्ज योग कैसे बनता है? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले घर में बृहस्पति बैठा हो और उसे मंगल ग्रह कहीं से देख रहा हो, तो जाहिर सी बात है मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। तो मंगल ग्रह अगर छठे, 7वें या 10वें घर में होगा तो वो बृहस्पति को देखेगा। तो किसी जातक की कुंडली के लग्न में बृहस्पति हो और मंगल देख रहा हो, अथवा किसी जातक की कुंडली के लग्न में पहले घर में शुक्र और बुध बैठा हो और कहीं से मंगल देख रहा हो, तथा तीसरा, अगर किसी जातक के लग्न में पहले घर में चंद्रमा और बुध ग्रह एक साथ बैठे हों तो भी वो निर्लज्ज होगा। और अगर मंगल कहीं से देख रहा तो थोड़ा ज़्यादा निर्लज्ज होगा। हाँ, अगर खाली बृहस्पति बैठा है लग्न में और मंगल कहीं से देख नहीं रहा तो फिर निर्लज्ज नहीं होगा। मंगल को देखना जरूरी है। लेकिन अगर शुक्र बुध है या चंद्रमा बुध है तो वो निर्लज्ज होगा। मंगल ना देखे तब भी निर्लज्ज होगा। मंगल अगर देख रहा तो थोड़ा ज़्यादा निर्लज्ज होगा। आप अक्सर ये आजमा लेना, किसी के व्यक्तित्व से, किसी के विचारों से, किसी जातक की कुंडली से अध्ययन करिए, सीखिए। ज्योतिष भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, गणित है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं स्कूल में, ऐसे ज्योतिष है। ज्योतिष को आप किसी धर्म से, किसी जाति से मत जोड़ें। ये एक विज्ञान है और कोई भी इसको समझ के, पढ़ के, जान के और फिर लोगों पर प्रैक्टिकल करके आप अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। और जो सूत्र लिखे हैं ज्योतिष की किताबों में कि ये ग्रह ऐसा होगा, ये ग्रह कुंडली में ऐसे बैठा होगा तो व्यक्ति ऐसा होगा, वो चीज़ें आपको खुद समझ में आएंगी तो आप फिर बहुत दृढ़ विश्वास करेंगे। अब एक सवाल आता है कि जब सब कुछ ग्रहों के अधीन है और सब कुछ कुंडली में लिखा है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म से सब हो रहा है, तो हम कर्म क्यों करें? दरअसल ये प्रश्न ही गलत है और लोग इसका उत्तर सही नहीं देते हैं। देखिए, कर्म भी कई तरह के होते हैं। जो कुछ कर्म का फल जो पिछले जन्म से आप लेके आए, उनके कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। लेकिन कुछ पिछले जन्मों के कर्म नहीं होते हैं, कुछ इसी जन्म के कर्म होते हैं, उनका फल आपको इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ ऐसे कर्म इस जन्म में आप करते हैं जो अभी फल मिलेगा, किसी का 20 साल 50 साल बाद मिलेगा, किसी कर्म का फल अगले जन्मों में मिलेगा। तो कर्म 5 प्रकार के होते हैं, जिसका वीडियो में वर्णन अभी हम नहीं करेंगे। तो आप अगर कर्म नहीं करेंगे तो इस जीवन के कर्मों का क्या होगा? सब कुछ पिछले जन्मों के कर्मों से हो रहा है, यही मान के बैठ जाओगे तो जो पिछले जन्मों से आप प्रारब्ध ले आए हैं उसका सुख और दुख आपको मिलेगा। लेकिन पिछले जन्मों को एक तरफ, पिछले जन्मों के कर्मों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें। इस जन्म में भी तो आप कर्म कर रहे हैं, उनके भी तो आपको अच्छे बुरे परिणाम मिलेंगे, इसलिए कर्म करना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न कि सब कुछ ग्रहों के अधीन है, हाँ है अधीन, तो हम कर्म क्यों करें? बस ये आखिरी वाली लाइन आपकी समझदारी की नहीं है। और इसके लिए जब आप अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद समझेंगे, अनुभव करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। अब प्रारब्ध से जो कर्म के फल आप लाए हैं, अब दुख हो रहा तो आप परेशान हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, बीमार हैं तो आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, और अगर आप सुखी हैं तो फिर आप कहीं नहीं जाते हैं, ना किसी सलाह लेते हैं, ना डॉक्टर से, ना ज्योतिषी से। और जब आप परेशान होते हैं तो फिर क्यों जाते हैं? समझना चाहते हैं ना, और फिर कुछ चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो बीती ताई बिसार दे आंगे की सुधले, अगर समझ में आने लगें तो इस जन्म में कर्म अच्छे करो। हाँ, पिछले जन्मों के जो दुख हैं वो ग्रह आपको देंगे। अगर उनसे बचना चाहते हो तो एक सिद्धांत है कि कर्म फल के भोगों से आप बच नहीं सकते हैं, भोगने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ा है कि आप
क्षमा मांग रहे हो, गलती मान रहे हो तो माफ़ कर दें। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे प्रयोग हैं, वो ज्योतिष में है। इसलिए ज्योतिष को समझना और पढ़ना चाहिए। तो अगर उस तरह के कर्म उपाय, बहुत लंबी बातें हैं, वो करेंगे तो जो पिछले जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध से जो फल इस जीवन में दुख दे रहे हैं उनमें कमी आ जाती है। और ये एकदम सच है, अनुभूत है, मेरा ही नहीं मेरे तमाम शिष्यों का अनुभव है। तो फर्क पड़ जाएगा, दुख कम हो जाएंगे। इसलिए ज्योतिष को समझो। जैसे आप बीमार हैं तो बीमार हैं, दुख है, दर्द है, परेशान हो, तभी तो डॉक्टर के यहाँ गए। तो क्या डॉक्टर दवा इंजेक्शन देता तो उससे आपका दुख दर्द कम होता है? बीमारी धीरे धीरे ठीक होती, भले साल भर में ठीक हो, 6 महीने में ठीक हो। जैसी बीमारी वैसा इलाज और उतने दिन में फ़ायदा। इसी तरह पिछले जन्मों के कर्म जो आप लेकर आए, उनके जो दुख मिल रहे हैं, उसका डॉक्टर है ज्योतिषी, वो उपाय करेगा। कुछ दुख 1 महीने में दूर होंगे, कुछ 2 साल में, कुछ 20 साल में, कुछ नहीं दूर होंगे तो कम हो जाएंगे। तो ज्योतिष को समझने का प्रयास करें।